Hello friends, I am Mohan Prajapati. Welcome you to Engineering Innovation House. In this video, we discuss how to assemble parts of robotic car. Yes friends, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम इस वीडियो में अपने किसी भी रोबोटिक कार के पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं वो देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोबोटिक कार दो होती है, पहली बात तो एक 4 व्हील की और दूसरी 2 व्हील की। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 व्हील की रोबोटिक कार को हम कैसे असेंबल करते हैं उसके पार्ट्स को। तो चलिए हमें एक एक करके सारे कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके जो भी पार्ट्स हैं तो वो सारे ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स ले लिए हैं, ठीक है। और एक अभी हमें स्विच की ज़रूरत है, तो वो हम ये स्विच ले लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम इसे इस ड्राइवर की मदद से इन सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। और असेंबल करने से पहले सबसे पहले करना क्या है, हम सबसे पहले ये आपकी जो चेसिस होती है, ठीक है, इसमें ये देखेंगे कौन सा फ्रंट होता है कौन सा बैक होता है। तो इसे पहचानना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, इधर आपके जो है कुछ छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं और इधर एक बड़ा सा होल्स दिया गया है। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। इधर फ्रंट व्यू है, आपकी व्हील्स इधर ही लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटे हुए हैं थोड़े से सॉकेट लगाने के लिए। ये जो आपकी सपोर्टर सॉकेट होती है इसे यहाँ पे फिक्स करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे क्या कि हम इसे इधर फ्रंट है तो हम इधर जो है आपकी ये मोटर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सारे पार्ट्स के नाम जान लेने हैं, ठीक है। जैसा कि आप इसे जानते हैं, ये प्लास्टिक व्हील है, ठीक है। और ये आपकी बीओ मोटर है, ये आपकी स्कूटर है, ठीक है। और ये आपकी बैटरी की केस है, ठीक है। और ये आपकी चेसिस है और ये इसके असेंबली के पार्ट और स्क्रू है, ठीक है। और ये आपकी स्विच है। तो चलिए हम इन सभी पार्ट्स को असेंबल कैसे करना है वो एक एक पार्ट्स को देखते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी पार्ट्स अगर छूट जाएगा तो आप असेंबल करने में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको एक एक करके असेंबल करते हैं। तो इन सब पार्ट्स को हम कर देते हैं साइड में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले कार के चेसिस को ले लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से और रख लेना है। और ये स्केटर जो होता है आपका कास्केट स्केटर, ठीक है, इसे हमें देखिए यहाँ पे 4 छिद्र दिए गए हैं, ठीक है। इन छिद्र को करना क्या है, ये जो हमारे इस प्रकार से 4 आपको स्क्रू दिए गए हैं, ठीक है, इनको करना क्या है, इन चारों में कसना है, ठीक है। तो चलो हम कस के दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से लेना है कुछ और इसे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद इसे यहाँ पे माउंट करना है। तो चलिए हम ड्राइवर की मदद से इसे कस देते हैं यहाँ पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसी प्रकार से आपको बाकी के 3 में भी करना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसे फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों को माउंट कर रखा है। अब हमें करना क्या है, इसके इस स्क्रू को ओपन कर लेना है, ठीक है। इन चारों स्क्रू को ओपन करना है। तो अब ये ओपन हो चुका है। इसे करना क्या है, आप यहाँ पे चेसिस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छिद्र दिए गए हैं, ठीक है, आगे साइड में। यहाँ पे आप LED लाइट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसे माउंट भी कर सकते हैं। और हमें इसमें करना क्या है, ये 4 छिद्र आप देख रहे हैं, ठीक है, इन चारों में ही आपको इस कैस्केट को फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। इसे ऐसे इस पर रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, इस स्क्रू को यहाँ से उठाना, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर लेना है, ठीक है, इसके सामने। और फिर ड्राइवर की मदद से आपको इसे कस लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि ये कस उठा है, ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये तीनों भी कस लेना है। तो चलो कस लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन चारों को अच्छे से माउंट कर रखा है, ठीक है, देख सकते हैं आपको। अब हमें करना क्या है कि हमें इस पर बीओ मोटर जो हमारी है, ठीक है, इन दोनों बीओ मोटर्स को माउंट करना है। तो हमें माउंट कैसे करना है वो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे जो इस पार्ट को दिया गया है इसे हमें रखना है अंदर की तरफ, ठीक है, इसे हमें अंदर की तरफ रखना है। और आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर इसे अंदर की तरफ करते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो चलो हम ऐसे करके इसे फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, हमें अपने बीओ मोटर लेनी है, ठीक है। और बीओ मोटर लेने के बाद आपको ऐसा एक सॉकेट टाइप का दिया होगा, ठीक है, सपोर्टर। तो इसमें हमें इस दोनों स्क्रू को यहाँ पे लगा लेना है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 छिद्र दिए गए हैं, ठीक है, इसी में हमें लगाना है। तो हमने जैसे यहाँ पे लगा रखा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मोटर में 2 छिद्र दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें हमें कुछ इस प्रकार से इसे फिक्स करना है, ठीक है।
इसे करना क्या है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कट जो लगा हुआ है, ठीक है, इसी में हमें इस प्रकार से फिक्स करना है, ठीक है। और एक बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब आप मोटर को चेसिस के ऊपर फिक्स कर रहे हो तो ये जो मोटर का अगला पार्ट है, ठीक है, ये इस कैस्केट की तरफ होना चाहिए, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो चलो हमें इसे फिक्स कर लेते हैं। करना क्या है, इसमें हमें पहले इसको लगा देना है, ठीक है, दूसरे पार्ट्स को हमें उधर लगा देना है, फिर उसके बाद हमें ये जो है इधर से फिट करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम फिट कर लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, इसे स्क्रू की मदद से हम कस लेंगे, ठीक है। तो चलो हम फटाफट कस के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने स्क्रू की मदद से इसे अच्छे से कस लिया है। अब हमें करने क्या है, इसी प्रकार से दूसरी वाली मोटर को भी हमें यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। तो चलो हम इसे भी यहाँ पे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दोनों मोटर अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं। तो ये जो मोटर फिक्स करनी है वो कैस्केट की तरफ इसका माउंट होना चाहिए, ठीक है, और ये पीछे की तरफ, तभी आपका बैलेंस बनेगा, वरना आपका बैलेंस नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक स्विच लेनी है, ठीक है, ऐसे स्विच लेनी है, और इसे क्या करना है, इसके दूसरे पार्ट्स में इधर माउंट करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा प्रेस करोगे तो फिक्स हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद हमें करना क्या है, आपको इधर से एक केस लेना है, ठीक है, जैसा कि ये बैटरी का केस है, हमें ऐसी ही बैटरी का केस लेना है, और इस दो होल में जो यहाँ पे छिद्र दिए गए हैं, ठीक है, इधर ही फिक्स कर देना है, इसे हम ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है। तो चलो हम इधर ऐसे फिक्स कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद करना क्या है, इसे हमें ऐसे यहाँ पे कस देना है, ठीक है। तो चलो हम इसे जल्दी से कस लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे सारा कुछ कस उठा है। अब हमें रह गया है व्हील लगाने का, ठीक है। तो हम इसमें व्हील लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको इसमें एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे व्हील लगाने के लिए कट दिया होता है, ठीक है, उसी कट के हिसाब से ही आप व्हील लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने व्हील फिक्स कर दी है एक, और दूसरी व्हील फिक्स करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका इधर या इधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ये निकल जाता है। और इधर आप इसे चाहो तो माउंट कर दो और चाहो तो ना माउंट करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसे व्हील को, दोनों व्हील को लगा देते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसा कि हमारा दोनों व्हील लग गया है, अब इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अब देख सकते हैं अच्छे से ये असेंबल हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप आर्डिनो फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप मोटर ड्राइवर अपना फिक्स कर सकते हैं, और इसे कनेक्शन करके यहाँ से ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे 2 व्हील रोबोटिक कार को असेंबल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि ब्लूटूथ कार कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम फ्रंट लाइट, बैक लाइट और हॉर्न के साथ सारा कुछ दिखाएंगे आपको। सर्किट भी मिलेगी, कोड भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।